Hello बच्चों, let's read the question. The question says two radioactive material x1 and x2, decay constant 6 lambda and 3 lambda respectively. बच्चों दो रेडियो एक्टिव मटेरियल है x1 और x2, इनका डीके कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है x1 और x2 का. x1 का है 6 लेमडा और x2 का है 3 लेमडा. अब बोल रखा है इफ इनिशियली दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब स्टार्टिंग में दोनों के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेम है. तो फिर बोल रखा है देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ x1 टू दैट ऑफ x2 विल बी 1/e आफ्टर अ टाइम. मतलब आपसे बोल रखा है कि किसी टाइम के बाद उनका जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का जो रेशियो है आपका 1/e हो रहा है, तो वो टाइम का वैल्यू क्या होगा आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों पूछा जा रहा है ना. तो बच्चों अगर अपन ऑप्शन देख ले तो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है आपको 1/6 लेमडा, सेकंड बोल रखा है 1/3 लेमडा, थर्ड बोल रखा है 3/6 लेमडा और फोर्थ दे रखा है आपका 6/9 लेमडा. तो बच्चों अगर अपन बात करें रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट टू इंट्रोड्यूस द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रॉब्लम, तो बच्चों इस की कॉन्सेप्ट में हम लोग सबसे पहले अपन बात कर रहे होंगे जो हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ रखा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट, नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट आफ्टर टाइम टी. किसी समय टी के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो लेफ्ट होते हैं उसका रिलेशन क्या है पहले अपन वो देख लेते हैं ना. तो जो रिलेशन अपना होता है एन इज इक्वल टू होता है आपका एन नॉट ई का पावर माइनस का लेमडा इंटू का टी होता है, जहां पे बच्चों एन नॉट जो होता है इसको बोलते हैं अपन इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस. एन नॉट इज द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस. और अगर अपन बात करें व्हाट इज लेमडा हियर, तो लेमडा जो है बच्चों आपके डीके कांस्टेंट होता है, डीके कांस्टेंट. अब अगर अपन ये रिलेशन यूज कर ले बच्चों x1 और x2 के लिए, तो मैं बोलूंगा सबसे पहले अगर मैं x1 के लिए बात करूंगा तो मैं बोलूंगा एन x1 और डिवाइड में मैं कर लूंगा एन x2. तो ये बच्चों बराबर हो जाएगा एन x1 को क्या लिख लेंगे, मैं बोल दूंगा एन नॉट ऑफ x1, मतलब इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ x1, और साथ में बोलूंगा ई का पावर माइनस लेमडा. तो लेमडा भी किसका होगा x1 का होगा और टाइम टी, यही टाइम टी हमें निकालना है. इसको डिवाइड करेंगे एन x2 के लिए मैं बोल दूंगा एन नॉट ऑफ x2 और ई का पावर माइनस का लेमडा किसका होगा, तो यहाँ पे x2 का होगा और साथ में जाएगा टी. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोल रखा कि दोनों का सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, मतलब कि ये और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एन नॉट x1 और x2 का बराबर दे रखा है. अब अगर फाइनली अगर अपन ये रेशियो निकाल लें एन x1 बाई एन x2 का वैल्यू भी अपन को दे रखा है ना क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखो तो बोल रखा ना द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ x1 टू दैट ऑफ x2 इज 1/e, मतलब कि इसका वैल्यू दे रखा बच्चों एन x1 और एन x2 का जो रेशियो दे रखा है किसी समय पे वो 1/e के बराबर है. और ये मैं बोल दूंगा e का पावर माइनस का लेमडा x1 कितना दे रखा है, x1 का लेमडा दे रखा 6, तो मैं बोल दूंगा 6 लेमडा इंटू का टी और नीचे जाएगा e का पावर माइनस का सेकंड वाले का x2 के लिए जो लेमडा दे रखा है बच्चों आपका दे रखा है 3, तो आप बोलोगे 3 लेमडा इंटू का टी. अब इसको लिख सकता हूँ e का पावर -1, और इधर अगर अपन RHS में अगर बात करें तो जाएगा बच्चों e का पावर माइनस का 6 लेमडा टी और प्लस का हो जाएगा 3 लेमडा टी. अब दोनों का अगर बेस सेम है तो मैं बोल दूंगा -1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू -6 लेमडा टी और प्लस का 3 लेमडा टी करेंगे तो जाएगा माइनस का 3 लेमडा टी. अब माइनस से माइनस कैंसिल कर लो तो यहाँ से जो t का वैल्यू आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ t इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/3 लेमडा के बराबर. अब अगर अपन ऑप्शन से चेक कर ले तो 1/3 लेमडा जो हमारा है बच्चों वो जो सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है ये आपका मैच कर रहा है. सो दिस वन इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.